नहीं है। अच्छा, ये गिलास कितने का ये ज़रा दिखाइएगा आप। ये गिलास है 100 का, ये है 70 का। कितने का ये, कितने का है? ये 100 का है, ये 70 का है। अच्छा, ये 70 का है और ये 100 रुपये का, और ये 80 70 का, का। 60 का लेता है। ये वाला ये 60 का, ये 80 का जा काम से लेता है। अच्छा, ये 80 का लेता है और ये 60 का लेता है। हाँ जी। अच्छा, तो ये कोड ना है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये 2 नंबर है। अगर SMS आपको नहीं आता, जी जी, ठीक है, तो समझ ले 2 नंबर है। अगर SMS आ जाता है 1 नंबर है, ठीक सही है, पकड़ाइएगा एक और ये है सही। जी जी जी, बताइएगा। देखा जाए तो नहीं भी अच्छी गुजर रही है तो, और अल्लाह के करमों में तो देखा जाए तो फिर अच्छी गुजर रही है। ये अल्लाह की मेहरबानी है जो हमें बचा रहा है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैर खैरियत से, फिट फाट है। आज के न्यू व्लॉग में हम आप सब भाइयों को वेलकम मरहबा कहते हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो हम थोड़ा मुख्तलिफ बनाने लगे हैं। आज के व्लॉग में जो हमने दिखाना है आप लोगों को, और जिस टॉपिक पर हम आज का व्लॉग बना रहे हैं वो भी हम आप लोगों को बताते हैं कि रात को जो है ना, वो पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। 14 रुपये हुआ है ना महंगा, लोग का 14 रुपये हुआ है ना, कितना रुपये हुए? 13 रुपये हुए। तो रात को जो पेट्रोल है वो 13 रुपये हो गया महंगा। तो अब हम जाने लगे हैं बाहर जाकर हम आवाम से पूछते हैं ये जो रात को पेट्रोल महंगा हुआ है, इस पेट्रोल महंगे होने की वजह से आपके क्या तासुरात हैं, आपके क्या जज्बात हैं। उस जज्बात को सुनने के लिए अब हम जाने लगे हैं बाहर जाकर पब्लिक से फिर पूछते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए फिर निकलते हैं हम अपना सामान उठा के। ये जो 2 चीज़ें पड़ी हैं, अब ये हम उठाते हैं अपना सामान और फिर चलते हैं बाहर, और बाहर जाकर हम पब्लिक से करते हैं सवाल और पूछते हैं कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इस महंगे पेट्रोल की वजह से आप लोगों पर कितना असर पड़ा है। हमारी जो टीम है वो अब हो चुकी है तैयार। तो इनाम भाई है, साथ उमैर भाई है, और साथ आपका नाम क्या है? अनस भाई हैं, और ये हमारे जो एक मेहमान है जी हमार भाई। तो चले भी हम इतने भी लोग में आ गए हूँ, अभी आपने बताया ही नहीं है मेरा नाम। तो चले जी, अब हम जाने लगे हैं बाहर, अब बल्कि जा रहे हैं हम, बस ये रोड आ गया रोड। चले अब ना, ये जो है ना, ये इमली आलू बुखारे का जो है ना जूस वाला वो बैठा हुआ है, तो इनके पास चलते हैं, इनसे जाकर बात करते हैं कि रोज़ाना क्या ना इसका कारोबार वो कितना का है। आप जूस भी पिलाएंगे? मैं जूस पिलाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है काका। तो आलू बुखारे और इमली का ये जूस बनाता है। तो चलो इनसे फिर पूछते हैं, एक जो पेट्रोल है वो महंगा हुआ, इस पर क्या असरार पड़े हैं, ये भी कोई चीज़ इसने महंगी की है या नहीं। तो अभी वो क्या कार वाला आया है, उससे कोई बात कर रहा है, तो अभी वो आता है, आकर फिर हम इससे पूछते हैं। क्या बात है। मैं भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। क्या चावल मिले आपको? हाँ जी। अच्छा यार, ये आप रात को जो है वो हुआ पेट्रोल महंगा। हाँ जी। तो आपने भी कोई अपने जो गिलास है वो महंगी की है या पहले की तरह आपने वो सेल कर रहे हो? हमने महंगे नहीं किए। अच्छा, ये गिलास कितने का, ये ज़रा दिखाइएगा आप। ये गिलास है 100 का, ये है 70 का। कितने का ये, कितने का है? ये 100 का है, ये 70 का है। अच्छा, ये 70 का है, और ये 100 रुपये का, और ये 70 का, का। 60 का लेता है। ये वाला ये 60 का, ये 80 का जा काम से लेता है। अच्छा, ये 80 का लेता है और ये 60 का लेता है। हाँ जी। सही। तो रोज़ाना के आप कितने का, मतलब ये जो है गिलास ये आप सेल कर लेते हो तकरीबन? आपको 800-1000 बच जाता है। अच्छा, ये यार रोज़ाना के जो 800-1000 मतलब ये आपकी रोज़ाना की ना बचत है। हाँ जी। चले सही। तो कितने बजे आते हो आप यहाँ? हम 9 बजे आते हैं। 9 बजे आते हो, जाते कितने बजे हो? 7 बजे। चले सही है। इस कूलर में होता है सामान ये सारा? स्कूटर में होता है। तो इसमें ये किस लिए रखे हुए ये वाले, और वो इसमें पानी छिड़कने वास्ते। सही। और वो जो बाल्टी रखी है बड़ी, वो इसमें ये पानी है। अच्छा, छोटी बाल्टी में? छोटी बाल्टी में हम गिलास धोता है। अच्छा, सही सही। तो रहते कहाँ हो? हम एलडी इशारे में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो तेल महंगा हुआ है, तेल महंगे होने की वजह से आपने अपने जो गिलास है उसका रेट वही रखा जो पहले था? हाँ जी, वो ही रखा है। चले सही हो। हाँ जी, देख लो इनाम भाई। और मैं भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ,
ये पेट्रोल महंगा होने पे भाई पे क्या असर हुआ है उन पे, वो अपने इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि पेट्रोल महंगा हाँ, हुआ है? पेट्रोल जो महंगा हुआ है, आपको कोई असर पड़ा है? बड़ा है सर, मतलब क्या? हम घर में बहुत महंगा पेट्रोल है, इसलिए बस के गाड़ियों वाले बहुत पैसा लेते हैं, इसलिए हम पैदल जाते हैं घर। अच्छा अच्छा, तो ये जो सामान है, ये वाली रेडी आप ये कहाँ खड़ी करते हैं? ये हम इधर ही खड़ी करते हैं। किस साइड पर? खड़ी खड़ी जगह पर है? नहीं जी, घर फिर में। अच्छा, वो जो सामने कार उसमें, चलो सही है। चलो, नाम क्या है? साबिर अली। चले साबिर अली, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके कारोबार में। और चले जी, भाई से पूछा है तो भाई ने ये आगे से कहा है कि जो पेट्रोल वो तो हो गया महंगा, पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमने अपना रेट वही लगाया हुआ है जो पहले वाला है। तो चले फिर आप भी जो है ना आगे ये मोटरसाइकिल के जो साथ ना, इससे जाकर बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि जो रात को पेट्रोल महंगा हुआ उससे कोई और भी चीज़ें महंगी हुई है या नहीं, मतलब कि जो सामान है ये मोटरसाइकिल जो कोई सामान है वो वाली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब से? ठीक है। भाई का क्या नेम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। चले शाहिद भाई, ज़रा आप थोड़ा सा बाहर आएंगे जी। जी शाहिद भाई, जैसा कि आपको इल्म है कि रात को जो है ना वो तेल महंगा हुआ है, जी। तो इस तेल महंगे होने की वजह से आप लोगों पर मतलब कोई इख्तिलाफ पड़े हैं, जैसे मतलब कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये भी महंगी हुई हैं या फिर जो पेट्रोल अभी महंगा है? जी, पेट्रोल की वजह से हमें भी फर्क पड़ता है। सही। ठीक है, हमारे काम में फर्क पड़ता है। चीज़ें जो रेट पहले था वो रेट हमें नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा, अब इनका भी रेट ज़्यादा हो जाता है? जी, चीज़ों का सबका रेट ज़्यादा हो जाता है। जी, जो आपकी ये जो शॉप है, कितना अर्सा हो गया आप यहाँ काम यहाँ करते पे हैं? तो 3 साल हो गए इस शॉप को। पीछे बैतुल सिंह मदरसा है जो उसके सामने मैंने 10 साल शॉप की है, शान साहब की मार्केट, वकार मार्केट में। अच्छा 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 जी, ये मेन रोड है, खैबान जना रोड। यहाँ पे 3 साल इस शॉप हो गए। जो वो मदरसे के गेट के सामने शॉप थी उसको मेरे ख्याल है 10 साल मैंने की है। सही। तो आपके पास अब क्या चीज़ें हैं जो मतलब मिसाल का तौर जो है तो पेट्रोल वगैरह जो हम इंजन में डालते हैं उसका क्या रेट चल रहा है आप? इंजन ऑयल पहले तो जब शुरू में ये कॉल्टेक हैवली ने ये तो शुरू में जब स्टार्टिंग में आया था ये नया, तब तो इसकी कीमत थी 280 रुपये, 300 तक का सेल कर लेते हैं हम। लेकिन अब जो रेट है इनका वो 850 का डाले हैं फिलहाल, जो 1 नंबर ऑयल है। और जो कंपनी रेट है वो 930 रुपये हुए हैं। अच्छा अच्छा। और आपको मैं ऑयल की पहचान भी बता देता हूँ। जी जी। तो कैसे आपने चेक करना है, ठीक है? आज मैं आपको अच्छा जी जी जी। जी हाँ दोस्तों, ये है हैवलिन 1 नंबर। अच्छा, ये एक नंबर है कंपनी का? सही। 1 नंबर हैवलिन, ठीक है। अब आप 2 नंबर भी लेंगे वो सेम होगा, पैकिंग भी सेम होगी और ऑयल भी सेम होगा अंदर। सही। पहचान नहीं होगी आपको। तो पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये स्क्रैच करना है। ये सामने वाला? जी, ये स्क्रैच कर लेना है अच्छी तरह से। सही। ठीक है, इसको स्क्रैच करना है। ये देखो ज़रा, स्क्रैच करें, हो रहा है स्क्रैच। जी जी जी। इसके नीचे आ जाता है नंबर, QR कोड। ये इनका नंबर है, कोड है। इस पर आप SMS करेंगे। अगर आपको SMS आ जाता है तो ऑयल 1 नंबर है, अगर ना आए तो ऑयल 2 नंबर है। 2 नंबर है। अच्छा, तो ये कोड ना आए तो फिर इसका मतलब ये है कि ये 2 नंबर है? अगर SMS आपको नहीं आता, जी जी। ठीक है, तो समझ ले 2 नंबर है। अगर SMS आ जाता है तो 1 नंबर है। ठीक सही है, पकड़ाइएगा एक और मिनट। चलिए, ये है ठीक है। सही। जी जी जी। इसके ऊपर जो कीमत लिखी है ना ये पुरानी है, लेकिन नई कीमत इसकी, जी जी। ठीक है। उसके बाद आप इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक जी, है। इसके अंदर से खुशबू आएगी। अच्छा, खुशबू से पता जी, चलेगा कि खुशबू ये आएगी। दूसरा नया है या फिर पुराना है? इसके अंदर खुशबू आएगी। नए तो सारे ही होते हैं, 2 नंबर भी आप लेंगे वो भी ऐसा ही होगा, कलर उसका बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा जैसे इसका, ठीक है। जी जी। 2 नंबर का भी कलर ऐसे ही होगा, 1 नंबर का कलर ऐसे ही होगा। इसके अंदर खुशबू आएगी, इसको स्कैन करेंगे, इसका कोड आएगा, ठीक है। जी, अगर जी। कोड ना आए, अंदर से स्मेल आए तो समझ लें ऑयल 2 नंबर। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें से सही। आपको प्यारी सी खुशबू आएगी। जी जी। सही। अच्छा, ये पहचान है जी। जो है ओरिजिनल और जो दूसरी होती है जी। उनकी? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर ऑयल होता है। होंडा ले लेंगे, 1.5 लीटर ले लेंगे, 70 का लेंगे, 1.5 का, कोई भी ऑयल लेंगे आप, होंडा 1.5 लीटर, होंडा कॉटन, अपना फैब्रिक कॉटन, आपको 1 नंबर सही। मिलेगा, तो ठीक है। इसके अलावा क्या क्या आपके पास है? इसके ये अलावा मेरे पास जो डिब्बे हैं, ठीक है, वाई की? ये है 1.5 की रियर टॉप,
सही। ठीक है, 125 की बैक प्रूफ, ठीक है, होंडा की जी, जी। ओरिजिनल, ठीक है, ठीक है। जी जी उसके बाद ये होंडा की 70 की है, होंडा 70 की, ये भी ओरिजिनल, सही। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है डायमंड, ठीक है। जी जी अब आपको इसकी मैं पहचान बता दूँ, आपने ये खोलनी है, ठीक है। जी। अगर 2 नंबर या 1 नंबर ट्यूब के आपको पहचान करनी है तो आपने खोलनी है, ये खुल गई। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है डायमंड, जी, जी। डायमंड लिखा हुआ है, जी, ठीक जी। है। अगर ये 1 नंबर है ना, तो इसके ऊपर आपको ये नंबर डायमंड ही लिखा जी, जी, नजर जी। आएगा, ठीक है, जी। डायमंड। अगर इसके ऊपर ये मिटा हुआ है किसी मशीन से या किसी चीज़ से, नंबर कम है, नंबर पूरे नहीं है, समझ लीजिए 2 नंबर है। अच्छा, और ये पहचान है। जी, ये पहचान है। अगर इसके नंबर पूरे नहीं है, इसके नंबर पूरे हैं, देखो जरा, हाँ, इसके नंबर पूरे हैं। ठीक है, डायमंड पूरा लिखा हुआ है, जी, जी। ठीक है। अगर इसके ऊपर डायमंड है, इसके अंदर स्टैंप लगी हुई है सर्विस की, समझ लेते हो 2 नंबर है। और इसको हल्के हल्के से ना, जैसे रिपेयर होती है, ट्यूब पंचर लगा लेते हैं हल्के हल्के से, मशीनरी पंचर, जी, जी। वो लगे होते हैं, समझ लेते 2 नंबर, ठीक है। सही। इसकी हम गारंटी देंगे। और इसकी गारंटी कितनी होती है, कोई महीने या गारंटी साल? जोड़ की होती है, जोड़ की महीने। होती है। अगर 1 साल बाद अगर इसकी जोड़ लीक हो जाए, ये जोड़ होता है। जी जी यहाँ पे ना इसका ये जोड़ है, जहाँ से ट्यूब ऐसे मुकम्मल बंद होती है, ये जोड़ जी, है, ठीक है। अगर जोड़ लीक हो जाए, पंचर ना लगा हो, साल बाद या तो मुझसे क्लेम करवा सकते हैं। ये सही। ट्यूब लें और ट्यूब नहीं ले लें मुझसे, ठीक है। चलिए। अगर जोड़ लीक हो गया, पंचर पहले लगवा लिया आपने, 2 लगवा लिया, 1 ही लगवा लिया, इसका क्लेम नहीं है। अगर पंचर नहीं लगा हुआ, ये 1 साल बाद भी अगर जोड़ लीक हो जाए, मुझसे आप फ्री ले लें, ठीक है। ये ट्यूब आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए की, 350 रुपए। 1 नंबर ट्यूब। सही। 1 नंबर ट्यूब कितने की? 350 रुपए की। ठीक है। अगर डलवानी है 100 रुपये इसकी मजदूरी होगी, 450, 500। आम रेगुलर कस्टमर हम 500 रुपये, लेकिन आपने किसी ने डलवानी है 450 रुपये की, 1 नंबर ट्यूब, सही। ठीक है। अगर ये वीडियो कोई देख कर आया तो आप उसको कितनी डाल दें? 350 रेट है, और मैं आपको वीडियो देख के आया 330 रुपये की प्लेट, वीडियो चलिए। लेके आए, जी 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 ठीक है, चलते वीडियो लेके आए। चलिए, ठीक सही। है। होंडा की ट्यूबें हैं, डायमंड की ट्यूबें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब ये जो बैटरी है ना, जी जी ये इनका रेट हो गया बहुत ज़्यादा। ये 1800 रुपये की बैटरी है। तो पहले ठीक है। कितने की दे रहे हैं? पहले तो बहुत कम रेट था इनका, बहुत ही कम रेट था, ठीक है। अब महंगी हो गई ट्यूबें, और अब तो तकरीबन 1800 रुपये रेट सही। है। अब ये लोग बहुत कम डलवाते हैं, अब डलवाते हैं AGS सही। पानी वाली बैटरी, ठीक है। जी। उसका रेट है 1450। अच्छा, जो सबसे अच्छी है ना, वो कौन सी बैटरी? ये वाली? सबसे अच्छी तो AGS गारंटी, AGS पानी वाले वो डलवा लें। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं है आपके पास, तो फिर आप ये ले लें खुशी वाली बैटरी। ये मिल जाएगी आपको 150 रुपये की। ये बैटरी है, ये छोटी मनी बैटरी है, ठीक है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास बैटरी नहीं है बड़ी, आप हार्न चलाना चाहते हैं, आप इंडिकेटर चलाना चाहते हैं, तो ये बैटरी है। इस तरह आप खोलेंगे ना, हम बैटरी की रेड वाली तार है, जो सफ़ेद वाली तार है, उसके अंदर ऐसे ही हमने लगा देनी, ऊपर टेप कर देनी, ठीक है। टेप करके आपने स्टार्ट बाइक ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये इंडिकेटर भी चलाएगी और हॉर्न भी चलाएगी, सही। ठीक है। और अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं तो आप 150 रुपये वाली बैटरी लगवाएं, इंडिकेटर, हॉर्न। अगर आपके पास LED लाइट है तो वो भी चलाएगी, छोटी LED लाइट वो भी चलाएगी। जी जी चलिए। अभी हम शाहिद भाई से मिले हैं, तो शाहिद भाई ने अपनी ये शॉप के बारे में बताया, और ये टायरों के बारे में बताया, और जितने भी चीज़ें बताया, तो कह रहे थे कि हम ना आने वाले कस्टमर के साथ जो है ना, वो रेट वो जायज़ ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होता। वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और जो है ना, वो बाइक वाले वो उसे लगा लेते चुना, जो 200 रुपये की चीज़ है वो 500 600 के वो डालकर देते हैं। तो ये जो है ना, रोड ये सामने देख रहे हैं, क्या बने जना रोड है ये, तो आगे वो छतरी चौक है, ये सामने जो रोड, इसका क्या नाम है? रामन रोड। हाँ, ये जो है ना, ये सामने राइवट रोड है। तो जब भी आप यहाँ से गुजरे तो आप लाजमी शाहिद भाई के पास ये शॉप है सामने, ये सामने आप देख सकते हैं ये वाली। तो ये बच्चे काम करते हैं, और शाहिद भाई मैंने माशाल्लाह बच्चों को अभी चावल खिला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं वो देख के। जी शाहिद भाई, एक बात और मेरी रह गई थी, आपने जब भी अपने इस पे जाना है ना, नहर रोड पे, वहाँ पे वो कितने होते हैं बाइकों पे टायर, तो जी 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 पंप वगैरह लेके, वो उनसे आपने बचना है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जब पंचर होती है ना बाइक, उसकी नोजल ख़राब कर देते हैं, नोजल तोड़ देते हैं, क्योंकि ताकि ट्यूब डलवानी पड़े। और उनके ट्यूब, उनके पास जो ट्यूब होती है वो होती है 150 रुपये वाली BPL, वो आपको डालते हैं वो 700-800 रुपये में, ठीक है। इन चीज़ों से आप बचना है। अच्छा, वहाँ भी मतलब कि वो दाल लगा रहे, चूना लगा रहे होते तो हैं। ये बैठे होते हैं ना रोड के ऊपर, जी जी ऐसे ही बैठे होते हैं, क्योंकि उनको अता पता तो होता नहीं है, बाइक पे फिर रहे होते हैं ऐसे ही, ठीक है।
वो जो 150 रुपये वाली VPA ट्यूब है ना, वो आपको डाल देते हैं 6-7 रुपये की, और वो नोजल उसके ख़राब कर देते हैं। और वहाँ ना बेचारों को जो जिनके भी मतलब कि पंक्चर हो जाए ना टायर, उनको फिर ज़रूरत होती है, एमरजेंसी होती है, तो नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मजबूरी होती है, वो क्या करते हैं, जब पंचर होती है ना बाइक, उसका टायर खोलते हैं, वो लीवर मार के नोजल को ख़राब कर देते हैं। जब वो नोजल खोले, टायर खोले, आपने उस पर नज़र रखनी है कहीं ये नोजल तो नहीं ख़राब कर रहा, पीछे से आपने देखना है, साइड पर नहीं खड़े होना, ठीक है। उसकी नोजल ना ख़राब हो, आपका नुकसान ना हो, आप इस नुकसान से बच सकते हैं। चले जी, शहर भाई ने बहुत ज़्यादा बातें बताई हैं, ऐसी बताई हैं कि जो कभी किसी से बताई नहीं और ना किसी से सुनी है। तो शाहिद भाई ने अभी बताया है कि अगर आप मतलब कि रोड पर जा रहे हैं और आपका जो टायर है वो हो जाए पंक्चर, तो अक्सर होते हैं बाइक पर जा रहे होते हैं, वो पंक्चर लगाने के लिए वो अक्सर बाइक दूसरा रोड पर खड़े भी होते हैं। तो शाहिद भाई बता रहे थे कि आप लोगों ने उनसे है ना पंक्चर नहीं लगवाना, वो आपकी जो है ना नोज जिससे जो हवा भरी जाती है वो ख़राब कर देते हैं या और भी इशू निकाल देना कोई ना कोई, तो वो ना वो अपना सामान फिर वो बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मुसाफिर होते हैं उसे एमरजेंसी कभी सफ़र करना होता है, तो उसका वो नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। चले अब हम चलते हैं, वो आगे वो रिक्शे वाला खड़ा है, तो उस रिक्शे वाले से जाकर पूछते हैं ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है आप लोगों पर कैसा असर पड़ा है, और तो फिर चलते हैं आगे जाकर पूछते हैं हम। हाँ, आगे चलते हैं। मुझे लगता है कोई अंदर बैठा है या नहीं बैठा, तो कोई भी नहीं बैठा, वो सामने आप हैं। एक मिनट बात सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? का नाम क्या है? एक मिनट इस साइड पर आएंगे, राइट तो नहीं है आपको, मतलब कि आ रही कोई चल सही सही। अच्छा, नाम क्या है? आमर। आमर भाई, जो रात को ना पेट्रोल जो है ना वो हुआ महंगा होने की वजह से आप लोगों पर कितना असर पड़ा, ये आप बताइएगा। जो आप सवारी मतलब कि आप इन ड्राइव चलवाते हैं, इन ड्राइव वालों ने भी थोड़ा सा इजाफा किया है या नहीं? नहीं भाई, ड्राइव पे कोई इजाफा नहीं किया। अब फिलहाल जो रेंट ऊपर होता है ना सवारी का, वो भी कहते हैं उससे ज़्यादा काम करें। अच्छा, वो भी काम करवाने की कोशिश करते हैं। और पेट्रोल तो गया था ब्लैक में हम 400 रुपये 450 रुपये मिल रही है। हुकूमत ने तो 20-30 रुपये महंगा की है, तो गैस वालों ने तो 40-50 रुपये ऊपर महंगा किया। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने से जो गैस है वो भी महंगी हो जाती है? ऐसे ही है महंगी। अच्छा, सही। तो कितने बजे आप मतलब कि है रिक्शा वो आप स्टार्ट करते हैं चलाना? मैं सुबह भाई 5 बजे निकलना, तो शाम 5 बजे निकलने को बस 1000-1500। हाँ जी, चले सही है। तो गैस का पेट्रोल घर का पूरा बड़ा 100 मामला। हाँ, मतलब कि सारा दिन फिर बाहर रहना होता है, खाना पानी भी करना होता है। सही। चले जी, तो आप ये जो है ना ये ड्राइव कौन से एरिया में आप ज़्यादा चलाते हैं? मेरे भाई मैं दूर और शहर जहाँ मर्जी के आज आप उठा लेते हैं? ऐसे ही है, जहाँ से मिल जाए वहाँ से उठा लेते हैं। क्या आपकी शादी हुई भी है या नहीं? माशाल्लाह मेरी 3 बच्ची हैं, 3 बेटियाँ मेरी। अच्छा, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। रहते क्या यहाँ लाहौर में रहते हैं या बाहर? मैं वलेंशिया टाउन आप घर में? चलिए सही है। किराए पे रहते। अच्छा। तो जो आपकी ज़िंदगी है वो किस तरह बसर होगी, आप लाजमी बता देना। अगर देखा जाए तो नहीं भी अच्छी गुजर रही है, और अल्लाह के करमों ने तो देखा जाए तो फिर अच्छी गुजर रही है। ये अल्लाह की मेहरबानी है जो हमें बचा रहे हैं। बेशक। देखिए, जब आप इतनी ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, और जिस तरह आप ये जो अभी चलाते हैं रिक्शा, सवारी भी नहीं ज़्यादा कोई दामन करते होंगे, सवारी तो राइड के मुताबिक आपको पैसे देते होंगे ना सीधे में। वो भी अगर एक पैसेंजर का 200 रुपये किराया तो हम 250 रुपये लगाए ना, तो वो भी बहस करते हैं यार तुमने इतना ज़्यादा क्यों लगाया। मैं कहता हूँ कि भाई 500 रुपये तक किलो गैस हो जाती है, तब कहाँ जाते हैं आप? तब तो कोई बहस नहीं होती। हुकूमत वाले से तो कोई बहस करता ही नहीं, बस रिक्शे वाले पे लोग जाने के लिए आ जाते हैं, ये लूट मचाई, ये किया है, वो किया हुआ है, बस ऐसे ही है, बस दर बदर ज़िंदगी गुजर ही रही है। चलो जी, कौन अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया अमर भाई, आपसे मुलाकात की है। तो चलो जी, अभी ना हमने ये अभी अमर भाई से भी बात की है, ये चलाते हैं इन ड्राइव पर रिक्शा, तो इससे बात अभी की है, तो इन्होंने बताया कि यार जो हालात इसके बारे में क्या हम आप लोगों को बताएं। तो ये है आवाम के जो तासुरात है, वो बाइक वाले के पास गया है, उसने भी कहा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है जो चीज़ें वो भी साथ महंगी हो जाती है। तो इधर भाई कह रहे थे, आमिर भाई कह रहे थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ जो गैस है वो भी महंगी हो जाती है, लेकिन जो इन ड्राइव है वो वही का वही रहता है रेट उसका। तो और तो वो जो सामने उधर खड़ा था, वो जूस वाला खड़ा था, वो इमली और आलू बुखारे वाला, उससे भी बात की है
तो उसने भी कहा हमारा वही रेट है जो पहले वाला है। तो ये था आज का व्लॉग और हम गए थे 3 लोग। सब्सक्राइब कर दिए माशाल्लाह। अच्छा जी उसने जी इधर वाले भाई। अच्छा चले, ये था आज का व्लॉग जो हम बाहर आए थे और लोगों से थोड़ी सी बात की। ऐसे हम दूसरे दिन तीसरे दिन बाहर जाया करेंगे, लोगों से बातचीत किया करेंगे, उनकी तर्ज ज़िंदगी के बारे में पूछा करेंगे कि आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो कैसी गुजर रही है। तो चले फिर आज का जो व्लॉग है हम यही ख़त्म करते हैं। कल न्यू व्लॉग बनाते हुए आज से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक फिर आप अपने भाई को दे इजाज़त और दुआ में लाजमी याद रखेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।